वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 7 का वर्ड मीनिंग हो गया था। लेसन 7 का प्रीवियस वीडियो का वर्ड मीनिंग हम रिवीजन करवा देते हैं। पहले देखिए, वेरी मतलब बताए थे आपको, WARY। वेरी मतलब क्या होता है? अलर्ट होता है, सावधान, सतर्क बताए थे ना। दूसरा में है जेफर। देखिए नीचे जगह नहीं था इसलिए 14वां वर्ड मीनिंग ऊपर ही लिख दिया है, मीडियम। मीडियम मतलब होता है साधन। जेफर, जेफर मतलब बताए थे मिल्ड एयर, समीर, हल्की हल्की हवा। अलर्ट, अलर्ट मतलब वाचफुल, केयरफुल, सावधान बताए थे। बून मतलब आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग होता है, वरदान होता है। क्लेफ्ट मतलब क्रैक, दरार बताए थे। छठा वर्ड मीनिंग पाइए, इलोक्वेंट, ऑरेटर, सुबक्ता होता है। डाइवर्ट मतलब टर्न, मोड़ना होता है। फ्यूजिटिव, फ्लीटिंग, भगोड़ा होता है। गैरेट, शेड, झोपड़ी होता है। ये सब हो चुका है। ह्यूमन मतलब बेट, भींगा बताए थे। चलिए, इनसेपरेबल, इनसेपरेबल मतलब क्या होता है? अनपार्टेबल, अभिन्न, जो आपसे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिसे आप अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम अभिन्न बोलते हैं। इनसेपरेबल, जियोपर्डाइज, पुट इन डेंजर, खतरे में डालना बताए थे। लेजिस्लेशन, इनएक्ट, कानून बनाना होता है। चलिए 15वां वर्ड मीनिंग, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र का, ओनली फॉर नेम बता चुके हैं। तो लेसन 7 का वर्ड मीनिंग ये है। ये आपका लेसन कौन सा है? लेसन 8 है। ऊपर लिख लीजिएगा लेसन 8। चलिए तो पहला लेसन 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, फिल इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 गो यूनियन टेरिटरीज हैं, सब हमारे देश के क्या हैं? अभिन्न अंग हैं। पता ही होगा, अभिन्न अंग हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में 28 गो राज्य हैं। कौन कौन है? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ETC हमारे देश के राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन है भैया? तो आप जानते होंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, उसी में है दमन एंड दीव, दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया। ETC हमारे देश के 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो हमारे देश के क्या है? ये सब जो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या है? हमारे देश के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? बताए थे एक वर्ड, इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब क्या होता है? अभिन्न होता है। अनपार्टेबल, अभिन्न अंग होता है, यानी इनसेपरेबल। देखिए यहाँ पे इनसेपरेबल, इनसेपरेबल मतलब क्या होता है? इनसेपरेबल भराएगा, इनसेपरेबल। तो यहाँ पे क्या भराएगा? इनसेपरेबल भराएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बी व्हेन क्लाइंबिंग द ट्री। जब हम लोग पेड़ चढ़ते हैं तो हम लोग को क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, वाचफुल, केयरफुल। बताए थे कि अलर्ट मीन्स क्या होता है? वाचफुल, केयरफुल, काउशंस, प्रिकॉशंस, यानी सावधान, सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पे अलर्ट भराएगा, अलर्ट, ALERT, अलर्ट। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट विल मेक अकॉर्डिंग टू पब्लिक। दिल्ली गवर्नमेंट में जानते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। तो वह जैसा पब्लिक चाहेगा वैसा कानून बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? कानून बनाएंगे, यानी जैसा पब्लिक के अनुसार वह कानून बनाएंगे, क्योंकि उनका नाम, पार्टी का नाम ही है आम आदमी पार्टी। तो जैसा पब्लिक चाहेगा वैसा कानून बनाएंगे। तो लेजिस्लेशन, इनएक्ट, कानून बनाना बताए थे। लेजिस्लेशन बताए थे एक वर्ड, लेजिस्लेशन मतलब इनएक्ट होता है, कानून बनाना। किधर है लेजिस्लेशन? देखिए यहाँ पे है 13 नंबर में। 13 नंबर में लेजिस्लेशन है। इनसेपरेबल भी हो चुका एंड अलर्ट हो चुका है। अलर्ट तीसरा नंबर में है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो? लेसन। चलिए चौथा नंबर में, इन बिहार स्टूडेंट स्टडी थ्रू हिंदी। चौथा क्वेश्चन में है इन बिहार, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, इन बिहार स्टूडेंट्स स्टडी थ्रू हिंदी मीडियम। एकदम सिंपल है, हिंदी मीडियम भराएगा। मीडियम मतलब बताए थे मीन्स होता है, साधन होता है। तो मीडियम, यहाँ पे क्या होगा? मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है? मीन्स होता है, साधन होता है। पंचवा में मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर। तो पंचवा क्वेश्चन में है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कैसा प्रधानमंत्री थे? तो सिर्फ नाम मात्र का प्रधानमंत्री थे। वह जब 2004 में इलेक्शन हुआ था तो सोनिया गांधी के पास बहुमत सीट था। तो उस समय सोनिया गांधी
प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिए थे, क्योंकि मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उनका कैरेक्टर जो था बिल्कुल क्लियर था, साफ था। तो उनके क्रेडिट को यूज करने के लिए सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिए। और वह खुद, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि खुद क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनी, तो इस पे बहुत से लोग विवादित बयान दे चुके हैं। जैसे में कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं बनने दिए क्योंकि उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री के दौरान ही मारे गए, उनके दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के दौरान ही मारे गए। तो वह राहुल गांधी डरते थे कि मैं अपने माँ को नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनता है वह मारा जाता है। तो इसलिए वह, कुछ लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि राहुल गांधी अपने माँ को, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं बनने दिए। बिफोर्स कांड के हवाला देकर और विदेशी मुल्क के हवाला देकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए, क्योंकि सोनिया गांधी विदेशी मुल्क के निवासी थे। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक फायदा के कारण सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी। तो ये सब चक्कर में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या करना है, इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वह वहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बना दिए थे, लेकिन जो असल पावर था वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास नहीं था। असल पावर किनके पास था, सोनिया गांधी के पास था। यानी पर्दा पे कौन दिखाई दे रहा था आप लोग को, मनमोहन सिंह, लेकिन पर्दा के पीछे बिग बॉस कौन थे, सोनिया गांधी थे। एक किताब का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वह संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। संजय बारू कौन है पता है? संजय बारू मनमोहन सिंह के एडवाइजर रह चुके हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखा था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उनमें उस किताब से साफ साफ जाहिर हो जाता है कि असल में प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी और पर्दा पर दिखने वाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। यानी नाम मात्र का मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो यहाँ पे क्या भराएगा, मनमोहन सिंह वाज नॉमिनल प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल मतलब क्या होता है, नाम मात्र का होता है, ओनली फॉर नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा में मैनी फिर इन द ब्लैंक टेक शेल्टर इन बिहार। यानी बहुत से बिहार में शरण लेते हैं। कैसा आदमी शरण लेते हैं, भगोड़ा टाइप का आदमी। फ्यूजिटिव फ्लीटिंग बताए थे, फ्यूजिटिव फ्लीटिंग मतलब भगोड़ा टाइप का होता है। तो यहाँ पे फ्यूजिटिव भराएगा, फ्यूजिटिव। मोदी 7वां नंबर क्वेश्चन में है, मोदी इज वेरी फिल इन द ब्लैंक स्पीकर। यानी मोदी कैसा स्पीकर हैं, कैसा प्रवक्ता है, कैसा बोलने वाले हैं, एलोक्वेंट हैं, यानी सुवक्ता। बहुत देखते हैं जब वह भाषण देने लगते हैं तो उनके मुंह से ऐसा फ्लो निकलता है, कभी हिचकने का नाम ही नहीं लेते हैं, वह बोलते ही जाते हैं। यानी सुवक्ता स्पीकर है वह। कैसा है, अच्छा बोलने वाला, अच्छा धारा प्रवाह बोलने वाला, आप बोल सकते हैं धारा प्रवाह बोलने वाला। तो एक वर्ड बताए थे एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब क्या होता है, ऑरेटर होता है, सुवक्ता होता है। तो यहाँ पे वर्ड भराएगा एलोक्वेंट। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, साइंस इज बोथ फिल इन द ब्लैंक एंड ए कर्स। कहता है कि विज्ञान दोनों है, एक अभिशाप है और एक और चीज़ क्या है, वरदान भी है। कैसे देखें कि साइंस के वजह से ही लाखों जिंदगियां तबाह हो गई है और लाखों जिंदगियां सवर भी गई है। साइंस के वजह से ही लाखों जिंदगियां तबाह हो गई है, लाखों जिंदगियां सवर भी गई है। जैसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा जब बम गिराया गया था तो उसमें लाखों जिंदगियां तबाह हो गया था, लाखों जिंदगी खराब हो गया था। क्या है कि जब हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, देखिए हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा वरदान है, बून है। बून मतलब वरदान होता है। तो एक वर्ड बताए थे बून मतलब वरदान होता है। और जो हम लोग मोबाइल से बात करते हैं और ये लंबे लंबे टावर खड़े रहते हैं, उनसे क्या हो रहा है, हर साल लाखों पक्षियाँ मर रही हैं। यानी कहीं पे साइंस क्या है, कहीं पे साइंस वरदान का काम कर रहा है, तो कहीं पे साइंस अभिशाप का काम कर रहा है। साइंस नहीं होता तो हम आपके सामने पढ़ा भी नहीं पाते। हम कहीं और पढ़ा रहे हैं, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, कितना साइंस से फ़ायदा है। क्या भराएगा, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या भराएगा, साइंस इज बूथ ए एक वर्ड बताए थे। देखिए यहाँ पे है बून मतलब क्या बताए थे, ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, वरदान होता है, आशीर्वाद होता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, टेक द गोट टू इट्स। यानी बकरी को लाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। कहाँ से लाने का ऑर्डर दिया जा रहा है, उसके झोपड़ी से लाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। एक वर्ड बताते थे गैरेट मीन्स क्या होता है, शेड मतलब झोपड़ी होता है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, गैरेट मीन्स क्या होता है, शेड होता है या झोपड़ी होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
द कूलर हैज़ मेड द रूम, यानी कूलर रूम को कैसा बना दिया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, द कूलर हैज़ मेड द रूम, यानी कूलर जो है रूम को कैसा बना दिया है, भीगा बना दिया है। ह्यूमिड, ह्यूमिड बताए थे एक वर्ड, ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब वेट होता है भीगा। चलिए तो 10 क्वेश्चन हो गया ना, 5 क्वेश्चन और लिखते हैं, 15 क्वेश्चन हमको करना है, 5 क्वेश्चन और लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा अपना क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द काउ इज वेरी, काउ बहुत क्या है, बहुत क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, द काउ इज वेरी फिल इन द ब्लैंक। तो बैरी एक वर्ड बताए थे हम आपको, बैरी, WARY, बैरी बताए थे ना। बैरी मीन्स क्या बताए थे, अलर्ट सतर्क होता है। एक और वर्ड बताइए, 2 वर्ड बताए थे सतर्क का, एक बैरी बताए थे, एक अलर्ट बताए थे। तो अलर्ट तो भरा गया, जब हम पेड़ चढ़ते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, यहाँ पर तो अलर्ट भरा गया था। बचा हुआ है बैरी, वहाँ पे भी आप बैरी भर सकते थे, WARY भर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भी अलर्ट और बैरी दोनों भरा सकता है, तो यहाँ पे भर दीजिए बैरी, WARY, बैरी। बैरी मतलब क्या होता है, अलर्ट होता है, सावधान, सतर्क, ये सब होता है। चलिए 12 नंबर में देखिए, द फिल इन द ब्लैंक चेंज माई मूड, यानी कुछ तो था जो मेरे मूड को चेंज कर दिया। मेरा मूड एकदम बिल्कुल चेंज हो गया, मैं पहले से टेंशन में था, अब मैं बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका हूँ। तो एक वर्ड बताया था जेफर, ZEPHYR, जेफर, PHYR, जेफर। जेफर मतलब क्या होता है, मिल्ड एयर होता है, हल्की हल्की हवा होता है, यानी उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं समीर। यानी हम पूरी तरह से रिफ्रेश हो गए। किससे रिफ्रेश हो गए, जो हल्की हल्की हवा चल रहा है, मंद हवा चल रहा है, उससे हम बिल्कुल रिफ्रेश हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे जेफर भराएगा, ZEPHYR। जेफर मतलब क्या होता है, हल्की हल्की हवा होता है, यानी मेरे मूड को चेंज कर दिया। और क्वेश्चन में देखिएगा, द लीडर्स ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक आवर अटेंशन फ्रॉम करप्शन, यानी भ्रष्टाचार से हमारा ध्यान कुछ तो करने के लिए नेता लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब वर्ड बताया था ना, डाइवर्ट, टर्न मतलब मोड़ना होता है। तो यहाँ पर आराम से भर दीजिए डाइवर्ट, DI, डाइवर्ट। डाइवर्ट मीन्स क्या होता है, टर्न होता है, मोड़ना होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यू कैन सी ए बिटवीन 2 हिल्स, यानी आप आसानी से 2 चट्टानों के बीच में कुछ तो देख सकते हैं। तो 2 चट्टानों के बीच में एकदम मान लिया जाए, ये एक चट्टान है और ये दूसरा चट्टान है, तो यहाँ पे क्या दिखा जा सकता है, आसानी से क्रैक दिखा जा सकता है। क्या दिखा जा सकता है, क्रैक देखा जा सकता है। क्रैक मतलब बताए थे दरार होता है, उसका इंग्लिश वर्ड एक और क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब क्रैक होता है, दरार। तो यहाँ पे क्लेफ्ट आसानी से दिखा जा सकता है, तो यहाँ पे क्लेफ्ट होगा। क्लेफ्ट मतलब क्रैक। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, योर लेजीनेस फिल इन द ब्लैंक योर रिजल्ट, यानी तुम्हारा जो आलसपन है तुम्हारे रिजल्ट को क्या करेगा, क्या कर सकता है। आप अगर आलसी दिखाइएगा, आप नहीं पढ़िएगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा भाई, खतरे में आ जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, यानी आप फेल हो जाइएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जियोपडाइज। जियोपडाइज एक वर्ड बताया था ना, जियोपडाइज। जियोपडाइज मतलब पुट इन डेंजर होता है, खतरे में डालना। तो देखिए जियोपडाइज, खतरे में डालना। यहाँ पे भर दीजिए जियोपडाइज, जियोपडाइज। जियोपडाइज मतलब खतरे में डालना होता है। चलिए तो अब आगे देखिए, लेसन ये कौन सा था, लेसन 8 का, यानी लेसन 8 का ही अब आप वर्ड मीनिंग देखेंगे। लेसन 8 का आप वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेसन 9 का वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे। लेसन 9 का वर्ड मीनिंग देखेंगे, क्योंकि लेसन 8 का सब कुछ हो चुका है, वर्ड मीनिंग भी हो गया, सेंटेंस में यूज भी हो गया। अब इसका सिर्फ वर्ड मीनिंग देखना है। तो लेसन 9 का पहला वर्ड मीनिंग आता है प्राइम। प्राइम मतलब क्या होता है, चीफ होता है, मुख्य होता है। आप बोल सकते हैं जो मुख्य चीज़ हो, मेन बोल सकते हैं, चीफ बोल सकते हैं, पारामाउंट भी बोल सकते हैं। प्राइम मतलब पारामाउंट होता है, मुख्य होता है, चीफ होता है। तो लिख लीजिए पारामाउंट। पारामाउंट मतलब क्या होता है, मुख्य या चीफ बोल सकते हैं, मेन भी बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड मीनिंग देखिए क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक है।
क्विक्सोटिक इसको पढ़ा जाता है। क्विक्सोटिक मतलब बोल सकते हैं आदर्शवादी को भी क्विक्सोटिक बोला जाता है, जो अत्यधिक अच्छा हो उसको ही बोला जाता है क्विक्सोटिक। और आप एक आइडियलिस्ट पर्सन को भी क्विक्सोटिक बोल ही सकते हैं। तो आइडियलिस्ट मतलब क्या होता है, आदर्शवादी होता है। और देखिए कल्पनामय चीज़ को आप क्विक्सोटिक बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका 3 गो साइनोनिम्स हम आपको बोल चुके हैं। ड्रीमी हो सकता है, एक्सीडिंगली गुड हो सकता है, या आइडियलिस्टिक बोल सकते हैं, यानी अत्यधिक अच्छा। अगर कोई किसी का लक्षण एक दूसरे से अलग है, किसी का लक्षण दूसरे से अलग है, यानी वो विलक्षण पुरुष है, तो आप उसको भी क्विक्सोटिक बोल सकते हैं, क्विक्सोटिक। तो यहाँ पे लिखिए एक्सीडिंगली गुड, ड्रीमी या आइडियलिस्टिक। तो देखिए एक्सीडिंगली गुड, या आप आइडियलिस्टिक बोल सकते हैं, ड्रीमी बोल सकते हैं। तो एक ही वर्ड रहने देते हैं, एक्सीडिंगली गुड, अत्यधिक अच्छा, ठीक है। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, अत्यधिक अच्छा। चलिए तीसरा नंबर में है रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना। जैसे आप अपने छोटे भाई को भी कभी कभी डांटते हैं, तो रिब्यूक मतलब डांटना होता है, फटकारना होता है। तो आप इसको साइनिम्स में क्या क्या बोल सकते हैं, रेप्रिमांड बोल सकते हैं, रिप्रूव बोल सकते हैं, एडमोनिश बोल सकते हैं, स्कोल्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए रेप्रिमांड, रिप्रूव भी बोल सकते हैं, REPROV, रिप्रूव भी बोल सकते हैं, स्कोल्ड भी बोल सकते हैं, स्कोल्ड। और देखिए एडमोनिश भी तो बोल सकते हैं ना, एडमोनिश मतलब भी डांटना होता है, एडमोनिश मतलब भी डांटना होता है, सबका मतलब डांटना। चलिए अगला 4th नंबर में देखते हैं। 4th नंबर वर्ड, इंग्लिश वर्ड देखते हैं, थ्रेशोल्ड मतलब प्रवेश द्वार होता है। जैसे आप ये रूम में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका एक थ्रेशोल्ड होगा, इंट्रेंस होगा, प्रवेश द्वार होगा। तो लिख लीजिए इंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार, चलिए अगला वर्ड मीनिंग, पहले इस सबको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। चलिए तो 4 वर्ड मीनिंग हो गया ना। पंचमा से देखते हैं। पंचमा वर्ड मीनिंग कौन है, स्पेल बाउंड है। स्पेल बाउंड मतलब ऐसे आकर्षित होता है। तो आकर्षित का 2-3 गो साइनिम्स बोल दीजिए। जैसे में इंचेंटेड हो गया, फैसिनेटेड हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। सबका मतलब होता है आकर्षित, सुंदर, सुडौल। तो इसका साइनिम्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इंचेंटेड मतलब भी आकर्षित होता है, फैसिनेटेड मतलब भी आकर्षित होता है, फैसिनेटेड। और अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं, यानी सुंदर हो, सुडौल हो, आकर्षित हो। तो ये दो ही रहने देते हैं अभी, आकर्षित। चलिए अगला देखिए यूसर्प मतलब होता है पुराने ज़माने का ये वर्ड है। यूसर्प मतलब होता है गद्दी छीन लेना, यानी किसी तरह अपने पिता से, अपने भाई से गद्दी छीन लिया, यानी मार के, काट के, कुछ भी करके अगर गद्दी छीन लिया ना, तब उसको हम डिथ्रोन बोलेंगे या यूसर्प बोलेंगे। गद्दी छीन लेना, डिथ्रोन मतलब गद्दी छीन लेना। चलिए वाइटल है, 7वां वर्ड है वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण। वाइटल मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो लिख लीजिए इम्पोर्टेंट बोले तो महत्वपूर्ण। चलिए REST, रेस्ट मतलब होता है छीनना, कोई चीज़ स्नैच करना। व्रेंच भी बोल सकते हैं, व्रेंच, WRENCH, व्रेंच मतलब भी छीनना होता है। तो देखिए WRENCH, व्रेंच, या स्नैच भी बोल सकते हैं। स्नैच मतलब भी छीनना होता है।
चलिए 9वां वर्ड में देखिए, 9वां वर्ड मीनिंग देखिए, अपालिंग। अपालिंग मतलब होता है डेडफुल, भयानक। अपालिंग मतलब डेडफुल होता है, भयानक होता है। जो भय उत्पन्न कर रहे उसको हम अपालिंग बोल सकते हैं। तो ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब भयानक होता है, भयानक। देखिए हो गया। चलिए बेनिफिशियल मतलब यूजफुल होता है, उपयोगी, यूजफुल या उपयोगी, यूजफुल या उपयोगी। बिल्कुल वर्ड में नहीं याद करते रहिएगा, रट लेना है, गेट बाय हर्ट कर लेना है। क्लैड मतलब क्लोथेड होता है, यानी वस्त्र से सुसज्जित। लिख लीजिए क्लोथेड, वस्त्र से सुसज्जित। चलिए आगे देखते हैं डेलीगेट। डेलीगेट मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधित्व करना, यानी प्रतिनिधि बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे एग्जांपल में देखिए आरबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है ना। आरबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। यानी वह आरबीआई का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डेलीगेट करते हैं, आरबीआई को डेलीगेट करते हैं। उसी प्रकार से वीवो मोबाइल फ़ोन, फ़ोनपे, वेदांतु सबका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। इसका मतलब है कि आमिर खान ये तीनों का रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखिए ओखला सनग्लासेस का रोहित शर्मा है। ओखला सनग्लासेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। उसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर है, यानी वह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए डेलीगेट मतलब रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। चलिए एपिसोड मतलब सीरीज होता है, भाग। एपिसोड मतलब क्या होता है? सीरीज, भाग। लिख लीजिए सीरीज होता है एपिसोड मतलब सीरीज होता है, भाग होता है। फैटल मतलब ये डेडफुल होता है, घातक होता है, प्राणघातक होता है। फैटल, डेडफुल, डेडफुल, घातक या प्राणघातक, घातक। चलिए लास्ट वर्ड है, 14वां वर्ड मीनिंग हो गया। 15वां वर्ड मीनिंग यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। 15वां वर्ड मीनिंग है जेनरेट। जेनरेट, जेनरेट मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न करना। जेनरेट मतलब जानते ही होंगे आप लोग, कि प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न करना होता है, उत्पन्न करना। यानी लास्ट वर्ड क्या है? जेनरेट है, प्रोड्यूस है, उत्पन्न करना। जेनरेट, प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। चलिए तो थैंक यू।